अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे पास है मोशन एंड फोर्स। तो इस चैप्टर में हम डिटेल से मोशन और फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो मोशन है वो क्या होता है, उसके बाद फोर्स है, तो उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाएंगे। तो अगर आप मोशन को हम डिस्कस करें, मोशन क्या होती है। अगर मोशन की बात की जाए तो हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जिसमें हर चीज जो है वो क्या है, मोशन में है। अगर बात की जाए तो हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ की अगर बात की जाए तो अर्थ हमारे क्या है, अदर प्लैनेट्स के लिहाज से क्या है, मोशन में है। तो अगर प्लैनेट की बात की जाए तो सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मोशन में है। तो उनकी जो मोशन है मतलब वो भी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी, अगर अर्थ की बात की जाए तो मून है, वो क्या कर रहा है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो उसमें सारी चीजें तकरीबन क्या है, मोशन में है। अगर बात की जाए एटम की, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या है, मोशन में है। अगर एटम की बात की जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन में है, कंटिन्यूअस मोशन है उनकी। उसके बाद अगर प्लैनेट की बात की जाए, प्लैनेट्स की, तो वो भी क्या है, अपने अपने ऑर्बिट्स में क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्या है, मोशन में है। तो यूनिवर्स में कोई भी चीज क्या है ऐसी नहीं है जो रेस्ट पे हो, सारी चीजें क्या मोशन में है। अब मोशन को समझने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। मोशन जो कि डायनामिक भी हो सकती है, काइनेमैटिक्स भी हो सकती है। काइनेमैटिक्स और ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी है। उसके बाद हमारे पास है डायनामिक्स। अगर काइनेमैटिक्स की बात की जाए तो काइनेमैटिक्स क्या है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, बट हम उसकी रीजन में नहीं जाते हैं कि उसका कॉज ऑफ मोशन क्या है, ये किस वजह से क्या है मोशन हो रही है। लेकिन अगर डायनामिक की बात की जाए तो डायनामिक में हम किसी भी बॉडी की मोशन को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, साथ में उसकी जो मोशन का कॉज होता है उसको भी प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर हम रेस्ट और मोशन में फर्क देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा। अब मोशन को क्लियर समझने के लिए रेस्ट और मोशन को हम डिस्कस करते हैं। अगर रेस्ट एंड मोशन को हम देखें तो हमारे पास कैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी क्या है, मोशन में है, या फिर कोई भी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो अगर आप गौर करें तो अगर इस रेस्ट और मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो इफ अ बॉडी change its position without its surrounding, it is said to be at motion। यानी अगर कोई भी बॉडी क्या है, अपने सराउंडिंग के लिहाज से क्या है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो बॉडी क्या है, मोशन में है। उसके लिए एक एग्जांपल आप समझ लेते हैं। उसके लिए एग्जांपल ये है, अब हमारे पास ये बस है, बस के अंदर ये कोई पैसेंजर बैठा हुआ है। अब एक ऑब्जर्वर है जो कि इधर खड़ा है। अब ये जो पैसेंजर है, इधर एक ऐसे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये वाला जो पैसेंजर है उसके लिहाज से ये जो पैसेंजर है ये क्या है, एट रेस्ट पे है। चूंकि अब इसके सराउंडिंग के लिहाज से क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इस ऑब्जर्वर के लिहाज से कंसीडर करें तो इससे बस क्या है, अवे मूव कर रही है। तो इसके लिहाज से ये हमारे पास बस जो है ये क्या है, मोशन में है, ये रेस्ट पे नहीं है। चूंकि इसकी पोजीशन क्या है, वक्फे वक्फे से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर से, मतलब अगर तो ये सराउंडिंग के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, इनके ये जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं उनके लिहाज से बस क्या है, एट रेस्ट पे है। लेकिन ये जो हमारा बाय ऑब्जर्वर बैठा है उसके लिहाज से बस क्या है, मोशन में है, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद इट्स सराउंडिंग। यानी अगर वो क्या अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो बॉडी क्या है, एट मोशन है। लेकिन अगर उसके मार्क्स अगर देखें रेस्ट को, तो रेस्ट में
कि अगर कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, एट रेस्ट पे है। उसके बाद अब आ जाती बात फोर्स की। तो फोर्स क्या है, एक इंटरैक्शन है बिटवीन वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स क्या है, दो बॉडीज के दरमियान के एक इंटरैक्शन है। तो हम उर्दू में इसको यूं भी कह सकते हैं कि फोर्स वो अमल है जो किसी जिस्म को हरकत में लाती है या लाने की कोशिश करती है। तो मतलब ये बॉडी हमारा मोशन में है, लेकिन अब मोशन किस वजह से है, इसमें कोई फोर्स अप्लाई होगी तो ही बॉडी को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मोशन में है। अब ऐसे देख लें हमारे पास ये बस है, ये एट रेस्ट पे खड़ी हुई है, तो अगर इसका इंजन ऑफ समझ लें तो अब क्या है, अगर इस पे आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, अगर मैन फर्ज करें कोई मैन इसको पीछे से पुश करता है, ठीक है, तो अब वो मैन क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसके नतीजे में ये बस क्या है, हल्का सा मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो वो मैन जो लगा रहा है वो क्लियर होता है कि वो क्या फोर्स लगा रहा है। तो जितनी भी मोशन है वो आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में मोशन होगी। तो ये था मोशन और फोर्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है 13.1 जो कि है डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में ये है कि अब ये बॉडी है, अब क्लियर डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। हमारा 13.1 टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिस्कस करें तो आप गौर करें, कोई बॉडी है वो यहाँ से ऐसे समझ लें कि ए पॉइंट से मूव करना शुरू हुआ और ये बी पॉइंट तक मूव करता गया। अब यहाँ से ऐसे कंसीडर कर लें, यहाँ तक ए से बी तक जो उसका डिस्टेंस है वो क्या है, 5 मीटर है। ऐसे कह लें डिस्टेंस उसके दरमियान क्या है, 5 मीटर है। अब ये जो 5 मीटर है, ये जो ए से बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसकी मैग्नीट्यूड तो बता रहा है, मगर अब ये जो 5 मीटर डिस्टेंस है इसमें ये नहीं बताया गया कि ये ईस्ट पे है, वेस्ट पे है, नॉर्थ पे है या फिर क्या है, साउथ पे है। तो अब इसका अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं रहेगा, बल्कि जैसे इसकी हम डायरेक्शन शो करवाएंगे तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसमें आप देखिए अगर बॉडी क्या है ए से बी तक मूव किया तो अगर ये एरो क्या है उसकी डायरेक्शन को शो करवा रहा है और उसकी मोशन क्या है, अलोंग ईस्ट को। तो अब जो दो पॉइंट्स के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड में हमारे पास बॉडी ने ए से बी तक मूव किया था, लेकिन कितने मीटर, 5 मीटर मूव किया था। लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन, डिस्टेंस में डायरेक्शन का नहीं बताया गया था कि वो जो मोशन हुई है वो किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट पे, वेस्ट पे है, साउथ पे है या फिर क्या है, नॉर्थ पे है। तो अब अगर हम इसकी क्या है डायरेक्शन शो करवा देंगे तो हमारे पास ए से बी तक ये एरोहेड शो करवाता है कि अब ये इसकी किसी भी बॉडी की मोशन की जो क्या है डायरेक्शन है। तो अब ये इस बॉडी के ए से बी तक जो मोशन है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। चूंकि हम क्या है डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की जाए तो हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो चेंज है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। द चेंज इन position of body from initial to final state is called displacement। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं the shortest distance between two points
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने फिगर में ऐसे देखा था कि हमारे पास बॉडी ने ए से बी तक मूव किया था। तो अगर देखें तो ये ए से बी के दरमियान ये जो लाइन है ये शो करवा रही है, ये ए से बी के दरमियान क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम इस टॉपिक के लिहाज से, टेक्स्ट बुक के लिहाज से देखें तो एक स्टेट से, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसको हम अगर क्या रेक्टेंगुलर सिस्टम में ड्रा करके देख लें तो भी हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास इसकी क्या सूरत हाल होती है। अब देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब हमारा बॉडी क्या है, ओरिजिन ओ से मूव करना स्टार्ट हुआ, अब वो पॉइंट ए पर पहुंच गया। अब कुछ लम्हे वो बॉडी मूव करता करता क्या है, पॉइंट बी तक पहुंच गया। अब ओ से स्टार्ट हुआ तो ए तक जाते हुए उसने कुछ क्या है, उसकी कुछ पोजीशन है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है हम उसको r1 से डिनोट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल बी पॉइंट तक पहुंचा है, उधर हम पोजीशन वेक्टर r2 रख लेते हैं। अब चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे पास बॉडी की मोशन कुछ इस तरह से हो सकती है। तो अब अगर हम इसको ड्रा करना चाहें, मतलब डिस्टेंस लेना चाहें, तो हम इसको ऐसे सीधा ड्रा कर देंगे। तो अब ये जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर हम ये लेना चाहें, हमारे पास इसको d से अगर डिनोट कर लें डिस्प्लेसमेंट को, तो ये a से b के दरमियान जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे भी कह सकते हैं अगर ये बॉडी की कोई इनिशियल पोजीशन है और ये क्या उसकी फाइनल पोजीशन है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, या ऐसे भी कह सकते हैं द चेंज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें d चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, हम ये वाला जो डिस्टेंस है बड़ा है, मतलब b पॉइंट क्या है, ये बॉडी की कोई इनिशियल मोशन थी, ये इनिशियल था, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल है। तो अगर हम इधर से डिस्टेंस d लेना चाहें तो हम फाइनल में से क्या कर देंगे, इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट d चाहिए तो ये एरो डिनोट करवाता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम अगर इसको इस लिहाज से देखें तो ये OB माइनस क्या आ जाएगा, OB माइनस OA आ जाएगा। अब चूंकि OB हमारे पास किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस OA जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या है, R1 है। तो अब ये जो बॉडी की मोशन है जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करवाएगी, उसके लिहाज से डिस्टेंस जो हमारे पास d आ रहा है वो हमारे पास क्या है, R2 माइनस R1 है। अगर अब हम देखें डिस्टेंस के यूनिट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स की बात की जाए, तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स और किलोमीटर्स में भी मेजर करते हैं। इसका यूनिट जो है वो मीटर भी हो सकता है या फिर क्या है, इसको किलोमीटर्स में भी मेजर करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है आपको हर पॉइंट समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।